हरतालिका तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं और इस व्रत को कर कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक साथ एकत्रित कर लेती हैं केवल एक व्रत में, हरतालिका तीज के। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत, आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हो। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, छठ, पंचमी, चतुर्थी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हो, सारे व्रत को छोड़ सकते हो। पर तीज का जो व्रत होता है, हरतालिका जो व्रत होता है, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये व्रत समाप्त नहीं होता। ये व्रत समाप्त होता ही नहीं। अगर शरीर से नहीं बनता कि अब हमारी अवस्था हो गई, अब शरीर से नहीं बन रहा है, तो भले एक पहर की पूजन कर कर, एक पहर का नियम धारण कर कर, एक पहर का स्मरण कर कर, एक पहर का पूजन व्रत धारण करो और उसके बाद में भले आप थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो, पर इस व्रत को करना ही पड़ता है। इस व्रत का नियम ही यही है, इस व्रत की नियमता ही यही है। शिव महापुराण की कथा, फुलेरा हम बनाते हैं, उस 5 समय की पूजन होने के बाद जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान शंकर का विसर्जन करने के लिए जाएं, 5वीं आरती जब पूरी हो जाए, भगवान से प्रार्थना वगैरह सब हो जाए, सिंदूरा चढ़ जाए, सिंदूरा मस्तक लग जाए, पूरा क्रम होने के बाद में, पूरी पूजन होने के बाद में जब भगवान देवाधिदेव महादेव को विसर्जन के लिए लेकर जाएं, उससे पहले फुलेरे को खोल लेना चाहिए और फुलेरे के जितनी पत्ती, फूल, इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सी पत्ती लगाना है, कौन सा फूल लगाना है, जो फूल आपको मिल जाए। पर फुलेरे में अशोक वृक्ष की पत्ती, आम की पत्ती, ये जरूर लगाना चाहिए। फुलेरे के ऊपर शमी की पत्ती नहीं लगाई जाएगी, शमी वृक्ष। अगर शमी वृक्ष की पत्ती आप भले भगवान शंकर को चढ़ाओ, मना नहीं, पर कोई विशेष कार्य के लिए ही शमी का प्रयोग किया गया। शंकर भगवान को यदि कोई बहुत रोग ग्रसित हो गया या बहुत तकलीफ में है तो शमी का पत्ता उसमें फुलेरे के अंतर्गत लगा सकते। महाराज 5वीं पूजन आरती पूर्ण होने के बाद में जब भगवान को विसर्जन के लिए लेके जाएं, उससे पहले फुलेरे के सारी मालाओं को, फूलों को निकाल कर नीचे रख लें, प्रणाम करें और माता पार्वती जी से विनती करें, हैं माँ, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, आपके हाथों में भर भर चूड़ियां हैं, मस्तक पर चुंदड़ी है, माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूरा है, हे माँ ऐसी कृपा करना, हमने भी हरतालिका तीज का व्रत करा है, हमारे भी हाथों में भर भर चूड़ी रहे, मांग में सिंदूर रहे और मस्तक पर बिंदी रहे, ऐसी कृपा माँ बनाकर रखना। प्रणाम कर कर हरतालिका तीज का फुलेरा और शिवलिंग जो आपने बालू का बनाया है, माता पार्वती बनाई है, गणेश जी बनाए हैं, सब भगवान का विसर्जन में रखें। जो नदी, तालाब, बावड़ी जहाँ विसर्जन करते हैं वहां विसर्जन। हरतालिका तीज के दूसरे दिन गणेश जी विराजमान हो जाएंगे। गणेश जी को जब विराजमान करो तो एक बात का स्मरण जरूर रखना
कि गणेश जी विदा हो आपके घर से, पर रिद्धि सिद्धि आपके घर से विदा नहीं होना चाहिए। जहां गणेश जी बैठते हैं या तो उनके आसपास में दीवार पर 2 स्वस्तिक बना लो या 2 हल्दी कुंकू की बिंदी रख दो, एक इधर एक इधर। क्या होता है उससे कि गणेश जी तो चले जाएंगे क्योंकि बेटा है वो तो काम के लिए जाएगा, पर बहुएं रिद्धि और सिद्धि हमारे घर में सदा रहना चाहिए, इसलिए वो 2 बिंदी का होना जरूरी है। जो 1 रुपए कमाते हैं 1.25 रुपए खर्च होता है, घर में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता है। जरूर वो गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि को भी विदा कर देते होंगे, क्योंकि गणेश जी जाते हैं तो रिद्धि सिद्धि उनके साथ चले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि को रोकने के लिए जिस दिन गणेश जी बैठते हैं उस दिन या तो दीवार पर 2 स्वस्तिक बनाए जाते हैं या 2 बिंदी कुंकू और हल्दी की रख दी जाती है। साथ में इस व्रत की महत्वता को श्रवण करें। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली नारी जब प्राण छोड़ती है तो उसकी क्या गति होती है, कहां वो जाती है, किस लोक में उसका स्थान होता है। हरतालिका तीज का व्रत जो नहीं करती और भूल से भी फुलेरा का दर्शन करने, फुलेरा जानते हो ना आप लोग, जिस दिन जहां हरतालिका तीज बनती है, केले के पत्ते के ऊपर जहां शिवलिंग बनता है उसके ऊपर जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है या झूमर या पत्ते लटकाए जाते हैं, उसका मात्र दर्शन वो व्रत नहीं भी कर रही है, उसका उपवास नहीं है, उसकी व्रत नहीं है, उसने व्रत नहीं उठाया, उसने उपवास नहीं उठाया ना उसने व्रत उठाया। और यदि व्रत उसने नहीं उठाया है और नहीं व्रत उठाने के बाद भी अगर व्रत नहीं कर रही है, उसके बाद भी अगर किसी सहेली ने कह दिया, किसी बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया कि नहीं नहीं तुझे मेरे यहाँ पर आज हरतालिका है, तू आ जाना है, थोड़ी देर बैठना, भजन गाना, चले जाना, और भूल से तुम्हारा मन नहीं भी है, नहीं तुम्हारा मन, इसके बाद भी तुम चले गए, इसके बाद भी अगर तुम पहुंच गए वहां चले गए, और केवल हरतालिका तीज के उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, नहीं है व्रत, और उस फुलेरे का दर्शन कर लिया, तो महाराज शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन करती है कि हजारों हजार 16 सोमवार संकट सोमवार का जो पुण्य होता है मात्र हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करके जीव को प्राप्त हो जाता है। केवल एक फुलेरे का दर्शन कर, शंभु शंभु, केवल एक फुलेरे का दर्शन कर प्राप्त हो जाता है। शंभु शरणे रिद्धि के रूप में रिद्धि सिद्धि हमारे घर में पूरे वर्ष विराजमान रह जाए। किसी या गणगौर की तीज हो, ये नारी करती क्यों है, इसका व्रत का विधान क्या है, क्या क्यों करा जाए। तो कहा ये अखंड सौभाग्य को देने के लिए करते। किस चीज के लिए है, जम के बोलो जरा, अखंड सौभाग्य के लिए। बहुत दूर आप घर में कैसे भी कपड़े पहनो चले रहे, पर जिस दिन आपके घर में तीज का व्रत हो, चतुर्थी का व्रत हो, या आपका सास ने जो व्रत बताया है या आपके घर में माँ जो व्रत बताई है, जो घर के बुजुर्ग जिस व्रत को करते चले आ रहे हैं, उस व्रत को यदि आप कर रहे हो
तो सिर पे पल्लू होना चाहिए। उसका कारण केवल एक है जो कूर्म पुराण में और गर्ग संहिता में लिखा हुआ कि पूजन करते समय हमारे सिर पर एक छोटा सा, हम ये भी नहीं करे कि तुम इतना लंबा घूंघट डाल लो, और कह भी देंगे तो तुम कोई डालने वाले तो हो नहीं। कूर्म पुराण, गर्ग संहिता, शिव पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है कि अपने पूर्वजों की पूजन में, पितरों की पूजन में, कुल देवी की पूजन में, कुल देवता की पूजन में, घर के जो विधान की पूजन है, जो हमारे यहाँ चलती चली आ रही है, उस पूजन में जिस नारी के मस्तक पर अगर कोई वस्त्र पड़ा हुआ होता है, कोई पल्लू धरा हुआ होता है, भले वो घर पर सूट पहनती हो, जो मर्जी पड़े वो पहनती हो, पर पूजन के समय पर जो अपने घर की रीत की पूजन है, उस पूजन के समय पर अगर उसके सिर पर एक छोटा सा वस्त्र भी, एक पल्लू भी अगर उसके मस्तक पर होता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो नारी को जीवन में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है, सारे दुख से पार उतर जाता है। अब इसका प्रमाण क्या है महाराज? तो कहां माता अहिल्या को देख लीजिए, जनाबाई को देख लीजिए, मुक्ताबाई को देख लीजिए, कर्माबाई को देख लीजिए, मीराबाई को देख लीजिए। केवल एक सिर पर पल्लू था, केवल एक सिर पर एक वस्त्र का टुकड़ा था, और उस वस्त्र के टुकड़े ने जहर का प्याला भी आया तो वो टुकड़ा नहीं था, कृष्ण का आशीर्वाद सिर पर बना हुआ था, वो टुकड़ा नहीं था। आप अपने घर में कैसे भी रहते होगे, कैसे भी कपड़े पहनते होगे, कैसे भी सूट पहनते होगे, आप रुपट्टा लेते होगे, सूट पहनते होगे, आप जो पहनो मना नहीं है, पर जिस समय हमारे घर में पितरों की पूजन हो, कुल देवी देवता की पूजन हो, या कोई एक क्रम पूजन का चला आ रहा है, उस पूजन में सिर पर छोटा सा भी एक क्षण के लिए पल्लू रखा जाए, एक क्षण के लिए, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा ही रखा जाए, तो समझ लो कि जीवन में कहीं अगर दुख आकर खड़ा भी हो गया तो उससे निपटा जा सकता है। कोई दूसरा नहीं, घर की नारी ही निपट